आपकी ड्रेसिंग अच्छी है लेकिन अभी शो पे नहीं जा रही ना। हाँ। तो मैं फिर परसों आ जाऊँ कुड़ी बड़े होटल च जाके दरवाजा खोल के अस्सलाम अलैकुम। ओए चाचा पिंड जाके ऐलान कर दे कि मलंगी फड़े आ गया। हम बस में बैठे हैं मुल्तान से लाहौर के लिए, उन्होंने कनेक्टर ने बुलाया, कहना इधर आ, इन दोनों से किराया नहीं लेना। थोड़ी देर गाड़ी चली, रुकी है, 3 सवारियां विच बैठियां ने, ते वो कनेक्टर आया, कहना है तो 2 फ्री ने, 3 दे पैसे दे दो। वो हो गया, अगे फिर गड्डी रुकी, 4 सवारियां चढ़ियां, है 2 तो फ्री ने, 4 दियां पैसे दे दो। भाजी लाहौर आने तक सारी बस नूं पता लग गया भी ये फ्री बैठे। ख़वातीनो हज़रात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इससे पहले कि आपसे बात करें, हिना न्याजी की तरफ चलते हैं क्योंकि ग्रीन रूम उन्होंने ऑक्यूपाई किया, एक क्वीन की तरह वहाँ पे बैठी हुई हैं हमारे दोनों मेहमानों के साथ। थैंक यू सो मच रमीज। इस वक्त मेरे साथ सखावत नाज साहब और आमना खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मुझे ये बताएं, बहुत सबसे पहले तो मैं ये चेक करना प्लीज, ये आप लोगों के लिए ही है, आप लीजिए। ऐसा लेना कि तो लकड़ तो नहीं रखे। आप ले लें। आमना आप नहीं मैं नहीं, लेना नहीं प्लीज आप पहले टेस्ट करके बताइए लकड़ के हैं कि नहीं है, फिर मैं खाऊंगी। सखावत साहब, खाने पीने का शौक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पसंद है खाने में? खाने में पहले तो बात ये है कि जो भी मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह करके वो खाता हूँ मैं। और फिर जब कोई पूछे तो उसको मैं कहता हूँ मुझे कीमा बना के दो या दाल बना दो। आप बताएं आमना, क्या खाती हो? माशाल्लाह से हम देख सकते हैं, वेरी फिट। तो खाने पीने पे मुंह पे कितना ताला लगाना पड़ता है? मुझे भी ऐसे जॉ लाइन चाहिए। मेरी तो रेगुलर जो है ना वो डाइट ही चल रही होती है। आई प्रेफर घर का बना हुआ लेस ऑयली फूड। साहब मुझे ये बताएं, शॉपिंग आप लोग कहाँ से करते हैं? क्या कोई ब्रांड्स होते हैं कि भाई मैं यहाँ जाऊँगा यहाँ से खरीदूंगा, या नहीं जो पाले वो माशाल्लाह अभी भी अच्छा लग रहा है तो जो पहनते हैं वो अच्छा लगता है? अच्छा, ये भी है कि ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ मैं, जो भी मिले मैं वो पहन लेता हूँ और कोशिश होती है कि अच्छा हो जाए, साफ सुथरा हो जाए। हाँ जी, वो पहना जाए। आमना, फैशन हम देखते रहते हैं, अप टू डेट रहती हो, ब्रांड्स कॉन्शियस कुछ चीज़ों में मुझे लगता है ख़वातीन फिर भी होती हैं कि यार मुझे वॉच अच्छी पहननी है, बैग। आप हो किसी चीज़ में कि यार मुझे ये जो है ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी इस चीज़ पे, ये तो मुझे ब्रांडेड ही चाहिए? यार मैं समझती हूँ मैं खुद ब्रांड हूँ। मैं अगर कोई आम जोड़ा भी पहनूंगी तो वो ब्रांड बन जाएगा। सो आई एम नॉट दैट कॉन्शियस। पेट लवर हैं? हाँ, पेट्स हैं आपके पास? नहीं, मुझे बेसिकली पेट बड़े खतरनाक पसंद है, जैसे शेर, हस्की, वुल्फ, स्नेक। मम्मा रखने नहीं देती। एक बार मैं सांप लाई थी, अम्मी ने उसके साथ ही घर से बाहर निकाल दिया। सांप ही ले आई आप घर में? छोटा सा लाई थी, इतना से बेचारे ने क्या करना था। उसके साथ उसका पूरा कैबिन था। अच्छा। पर मामा ने कहा बेटा इतने तो सांप है घर में, इनको छोड़ आओ, कोई बात नहीं प्लीज। मैंने कहा ठीक है। आप दोनों से और भी बहुत सारी गपशप होगी, लेकिन ऊपर सेट पे ओवर टू यू रमीज सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो मुकालमा मैंने आप लोगों के साथ करना है वो हमारी जो सोसाइटी है उसमें अदम बर्दाश्त, यानी कि एक तरह से शिद्दत पसंदी आ गई है। हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं, हम किसी को मार्जिन नहीं देते हैं। कोई भी अगर तरक्की करता है उसमें हम हसद करते हैं, किसी का रिश्ता अच्छी जगह आ जाता है हमें उसमें भी प्रॉब्लम होती है। फिर ट्रैफिक में अदम बर्दाश्त आप देख लेते हैं, किसी को कोई मार्जिन नहीं देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान नीचे जा रहा है, आपके शहर नीचे जा रहे हैं। सो आपको कोशिश ये करनी है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी पैदा करें, थोड़ी सी बर्दाश्त, एक दूसरे को समझने की कोशिश, एक दूसरे का व्यू पॉइंट समझने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी और दूसरे की ज़िंदगी भी अच्छी होगी। सो पॉइंट यही है मेरा कहने का आज, कि अगर हमने माशरे में कोई नाम बनाना है या माशरे को सुधारना है तो कामनेस के थ्रू, लड़ाई के थ्रू नहीं। हिना न्याजी ग्रीन रूम से यहाँ हमारे मेहमानों के साथ पहुँच चुकी हैं। सो प्लीज़ भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए आमना खान और सखावत नाज। बड़ी मेहरबानी। यार आपकी मेहरबानी, आपको देखने वाले हैं हम, आपको चाहने वाले हैं और पाकिस्तान के हीरो आज हमारे सामने बैठे हैं यार सखावत। तो आपकी मोहब्बत हमारे दिल में जितनी है भैया अभी बता नहीं सकते। मैं कह रहा था मैंने
इतनी जोर से जफा डालना भाईजान को सही बात कि उनको पता चल जाए, लेकिन यहाँ आके पता नहीं क्या हुआ। ये नहीं, ये मुझे हुआ है, आपको नहीं हुआ। एक बार फिर प्लीज ये मेरी ख्वाहिश पे। मेहरबानी सर। थैंक यू सर। बैठे जी, बैठे। इनको कॉमेडी का कहते हैं मैराडोना। सर आपकी मोहब्बत। सीरियसली मुझे ये बताया ना कि जो इतना बड़ा आपको ये मिला हुआ है लक़ब, तो मैराडोना की तरह आप नेचुरली ब्रिलियंट हैं या सीखे हुए ब्रिलियंट हैं? थिएटर पे मैं इसी तरह भाग दौड़ करता हूँ, कभी सोफा फलांग दिया, कभी दीवार में चढ़ गए, दरख्त लगा तो उस पे चढ़ गए हम। तो इस तरह का वो करता था, शायद इस वजह से उन्होंने कहा, लेकिन इसमें उनकी मोहब्बत शामिल है। हमारी फीमेल गेस्ट भी किसी से कम कमाल नहीं है है यार। भाई। ये मैं तो- मैराडोनी। आप रिपीट करें जी, इनके टाइटल मैं बताने लगा हूँ किताब का। जी, कॉकल्स ऑफ हार्ट। ये कॉकल्स ऑफ द हार्ट द कॉकल द वो क्या है? ये है इसके बारे में कुछ बताएं जी। कॉकल्स ऑफ हार्ट। कॉकल्स ऑफ हार्ट बेसिकली एक स्पिरिचुअल बुक है जो मैंने लास्ट ईयर लिखी थी एंड 2-3 महीने में लिख ली थी। वाकई? हाँ, वाह। उस टाइम पे बड़ा दुखी थी ना मैं, दुख ज्यादा था, ताज़ा तो लिख ली। क्या ऐसा गम था, क्या ऐसा दुख था कि आपको यार वो बड़ा किताब- सही वाला दिल टूटा था। अच्छा, तो okay. मैंने कहा चलो फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेंट Like, आउट आप ऐसे ही करती थी कि आप किताब लिखना आपने शुरू कर दिया? हाँ, मैंने नहीं, कहा दिल- पेंटिंग कर करके थक गई हूँ, कुछ डिफरेंट करती हूँ। तो दिल मैंने क्यों book टूटा? लिखी। मतलब बड़ी ईद पे आपको गोश्त नहीं मिला था? नहीं, लड़का नहीं मिला था। अच्छा, जो गोश्त लेकर आता था वो लड़का नहीं मिला था? लड़का नहीं मिला था हमेशा के लिए। आप लड़का ढूंढने के लिए निकली अगर और लड़का मिला नहीं तो बच गई ना। लेकिन मैंने ढूंढा कब था, वो खुद ही आया तो खुद ही चला गया। आप दोबारा ट्राई करें, बुक तो मुकम्मल हो गई आपकी। नहीं, अब नहीं ट्राई करूंगी, खुद ही आ जाएगा। माशाल्लाह, वो देखिए लड़के हमने शोकेस में लगाए हुए हैं। आदमी है सारे, लड़के तो कहीं से जेड़ा नहीं। पियानो पे बैठे हैं नहीं। और ये एक के आप 2 भी करवा सकती हैं। दूसरा आप ले जाना। ये मेरे भाई ने भी बड़ी ईद पे कुर्बानी, मतलब महंगाई है लेकिन शौक तो सबका जज्बा जागता है। ये एडा कमजोर बकरा लियांदा है ने, चांद रात नू बिल्ली ले गई। तो ये सारे लड़के हैं माशाल्लाह, आप चेक करें। आदमी है, लड़का तो एक भी नहीं है। हाँ, ते लड़के जेडे लेले हुंदे वो भी आदमी हुंदे। अरे कोई मेरी उम्र का तो होना, कोई मेरी उम्र का तो होना। Exactly. भाई उनको यंग लड़का चाहिए, आप आदमी दिखा रहे हैं। हाँ। क्वीन जैसा हो, अच्छा हो, तो फिर प्लेजेंट दाएं बाएं देख ले। हाँ सही बात है दाएं नहीं, इधर फिर समझ आता है, इधर कौन सी समझ आती है? यार। वैसे ये बड़ी जाती यार, साढ़े मेहमान दराज सर वापस आनी चाहिए कुछ। सर इनको समझ नहीं आती तो बुक्स का देना लिख ली इन्हें। हमें लड़का नहीं मान रही है। तो नहीं है ना। क्यों? मतलब लड़के की अग चो लंघ देने। आपकी असि नहीं लंघ इनकी सकते। लड़के की ये उम्र देखें। निकल गई ना, आपकी आदमी है। ये चेक करें। मुझे ऐसा लड़का चाहिए भी नहीं, ये तो ऐसे ऐसे करता हुआ जाए। ये शीशा ना टुटन का डर होंदा, मैं उल्टेबाजी भी ला नहीं तो दूंगा। ऐसा नहीं लड़का, ला सकते हो, बाद ही लाना। ऐसा और नहीं लड़का भाजी, चाहिए तुसी नहीं ना। गेस्ट सद्या के बांदर सद्या। साढ़े वालों ਤੁਹਾਡੀ बुक हो गई। देखिए जी, ये एक्सपेक्टेड है। या सखावत आए हो और फिर इस तरह के बातें ना ऐसा हो ही तो है। ये तो मजा ही नहीं आने वाला। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है इस प्रिंट के, और क्या है ये मुल्तानी आर्ट है? और क्या ये बात तो इसने बताई ये नहीं। बेसिकली है ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी जबरदस्त है, Very nice. ब्यूटीफुल है। और यकीन माने ट्विनिंग हो रही है हमारे सेट के। बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल ट्विनिंग नहीं हो रही ये है। भला क्या है? नहीं सेट है कि ये जी? ये ब्लैक रोज। ओ या अच्छा, सखावत को आप कैसे ड्रेसअप करेंगे? क्या इनके लिए आइडियली सूट है? हाँ, ये तो बताओ जरा। जूते तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं ना कपड़ों के साथ, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे थे। ऊपर से इसके नीचे सॉक्स कौन पहनता है, पहली बात। ये आप ले जाओ फिर। अच्छा चले, आप इनको कैसे ड्रेसअप करेंगी? अगर आपको इनको स्टाइल करना हो तो हाँ। ये इनसे ले सकते हैं इंस्पिरेशन इनसे कपड़े ले सकते हो। नहीं इंस्पायरेशन ले सकते हैं। सी इन्होंने कितनी अमेजिंग किस्म की ड्रेसिंग की है अकॉर्डिंग टू द वो तो बैकग्राउंड। कहना ही है, वो एंकर जो ने। मेरे पे नहीं आना, मेरे पास नहीं आना। नहीं नहीं नहीं, एदी अज खैर नहीं। आपने बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की अपनी तरफ से। आपने ये जो साड़ी पहनी रेडी थे सफरे वाली, रेडी पे ऐसा सफरा होता है जिसपे
ਜਦੋਂ ਕੇਲੇ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਭੌਂਡ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਬੁਰਰ। ਤੇਰੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਆਪ मैंने कहा है आपकी ड्रेसिंग अच्छी है लेकिन अभी शो पे नहीं जा रही ना। हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ अस्सलाम अलैकुम। आप बचपन में बहुत शरारती थे लेकिन आई कैन सी वो स्ट्रीक अभी भी है आप में। नहीं वो स्ट्रीक तो असल में अब आई है, बचपन में तो नेट प्रैक्टिस थी। एग्जैक्टली। तो और बताएं बुक में क्या है? आप बताएं, आपने कोई किताब नहीं लिखी, आप अपनी जिंदगी की किताब के बारे में कुछ बताएं। आज तेरी बुक में मिटा के जाना है। बेचारी मेरी बुक, आपने बुक उर्दू में लिखी है इंग्लिश में? मेरी बुक जो है ना, रोना छोड़ दें आप, छोड़ दें बुक तुसी मेरा ड्रेस क्यों ना ले आज? गलती हो गई, इन्होंने कहा था बहुत जबरदस्त बेहतरीन ड्रेसिंग है, सब ऐसी ड्रेसिंग करते ये हैं। जूते इसी के साथ जाते हैं। जी जी बढ़िया बेहतरीन। ये जूते इसी के साथ जाते हैं। हाँ ए बार आप अपनी पेंटिंग्स जो है वो बाहर बेचती हैं। हाँ। तो हाउ इज इट गोइंग? अब फिर बोले हैं, ये देखें जरा। मैं चुप हूँ जी। तो क्या बोलो तुसी। एग्जीबिशंस यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी आप उनको बेचती हैं? अब आप ही बाहर बोलेंगे। मैं अभी नेक्स्ट एग्जीबिशन अपनी प्लान ਅਸੀਂ कर रही हूँ ਚੁੱਪ ਆ। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, ਅਸੀਂ बोल के की ला पाकिस्तान में, लेना। लाहौर में। अच्छा, लाहौर में। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਵੇ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। मीरा जी, ओह माय गॉड रमीज, मैं आजकल के लोगों से बहुत तंग हूँ। ज़रा भी ईमानदारी से काम नहीं करते, हर कोई फ्रॉड योगर्ट से काम ले रहा है, ब्रॉड योगर्ट? धोखा दही से। धोखा दही? पहली धोखा दफ़ा दही। सुन रही हो ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश? कैसे बड़ी- किताब लिख ली फिर तुमने? मैंने बेचारी गरीब ने बहुत ही सादा अंग्रेजी लिखी थी। खूब अखू आखू आखू सखू आखू माइकल जैक्सन की मम्मी तुम्हें बदवाएं दे रही होगी। तो तुमने क्या पहना हुआ है सखू? ये किसके जूते चुराए सखू? जब तक तुम मेरे साथ थे तब तक तुम कैंची चप्पल पहनते थे। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੱਦਿਆ ਜੀ? आपे आ जाती है। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਾਅਦ। ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਵੇਖਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ये देखती हैं आप कहाँ है ऊपर? अपनी तकदीर ढूंढ रही हूँ, छत ढूंढ रही है, छत? तकदीर ढूंढ रही हूँ कि कहाँ या खो इधर गई। नहीं है, इधर आपकी से बत्तियां तकदीर लोगों की जेबों में है। ओह माय गॉड सखू, ये तुमने बहुत गहरी बात कर दी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। तुम्हारे सामने उस लड़के ने सीटी बजाई मुझे देख के, तुम्हें शर्म नहीं आई? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸੀਟੀ ਖਿੱਚਦਾ ਫਿਰ। ਤੂੰ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਫਿਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਆਉਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਭਲਵਾਨ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਜੱਗ ਪੀ ਗਿਆ। सखू मेरी बात सुनो। नहीं, कर लो अब शादी कर लो, क्यों तुम ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਕਰੋਗੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ। सखू आज भी तुम में वो लचक नहीं गई। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪੇ ਨਿਬੜੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ, बस सही। सखू ਉਹ ਜਾ ਲੱਗਾ ਭਲਾ ਕਰ ਜਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ। आज तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। याद करो जब मैं खाला के घर जाती थी तो तुम कहते होते कि अली से दूर रहना मीरा। तब तो तुम मेरे लिए बहुत पॉजेसिव थे सखू। ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। सखू जो लिपस्टिक तुमने लगाई है ना, वो हिना की लिपस्टिक थी आज। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਧਰ ਰੱਖੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਥਾ। ਉਹ ਜੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। यार क्यों? हाँ, मेरी जान ये आखिर वजह तुम कब तक मेरी शादी का मजाक उड़ाते रहोगे? कल रात क्या हुआ कि एक तारा टूटा है रमीज, वाह, और तारा टूटते ही मैंने अपनी शादी की दुआ की और वापस जाके जुड़ गया। मैं तुम्हारे लिए गाना गाना चाहता। गा लो।
मैं नहीं सुनना चाहता, तुम गाती रहो। माय प्लेस गाना गाऊंगी मैं क्या सबको कहती आज। माई प्लेस। कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, वो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। बाहें लेकर बाहों में हम लिखते जाए राहों में हम, हो जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलना ना करे, वो दिल की लगे कुछ और भी दिल को जुदा ना करे, चले जी, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Rameez Raja. अच्छा जी, सखावत सर, सवाल ये है कि जैसे क्रिकेट में हमें खासे फैन मिलते हैं। जी जी। मेरा जो टिपिकल होता है ना, वो फैमिली आती है ना, तो बेचारा वो 5 साल का 7 साल का बच्चा, उसको कोई पता नहीं है कि ये कौन है, उसको घसीट के लेके आते हैं कि तस्वीर खिंचाओ। अब वो देख रहा होता है, डैडी ये कौन है, फिर मेरे लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो फिर मैं कहता हूँ यार, वो अगर आप उसका मूड नहीं है, क्यों खिंचवा रहे हो उसके साथ, बट वो खिंचवा जाते हैं। अच्छा, वो बच्चे को ये भी कहते पहचाना? वो कह रहे हैं अंदर नहीं। आपके किस किस्म के फैंस, आपके कोई एक्सपीरियंस हुए उल्टे सीधे? हमें तो बड़े बड़े मिलते हैं जी। हमारे भाई है पाशौका, तो हम बस में बैठे हैं मुल्तान से लाहौर के लिए। जब बैठे तो ड्राइवर ने ना शीशे में से देखा हम दोनों को, उसने देखा कि ये फनकार है। हम बैठ गए, उन्हें कनेक्टर ने बुलाया गया, इधर इन दोनों से किराया नहीं लेना। थोड़ी देर गाड़ी चली, रुकी है, 3 सवारियां विच बैठियां ने, तो वो कनेक्टर आया, कहंदा है तो 2 फ्री ने, 3 ਦੇ पैसे दे दो। वो हो गया। अगे फिर गड्डी रुकी, 4 सवारियां चढ़ियां, है 2 ਤੇ फ्री ने, 4 ਦੀਆਂ पैसे दे दो। भाजी लाहौर आउण तक सारी बस नूं पता लग गया भी ये फ्री बैठे। अच्छा जी, एक सेगमेंट है हमारा, आपको पता होगा, डायलॉग डिलीवरी। सो एक डायलॉग देंगे आप दोनों को, और उसको आपने मुख्तलिफ अंदाज में डिलीवर करना है। आमना आपकी तरफ चलते। डायलॉग है, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मेरी प्लेट से बोटी उठाकर खा ली। ओके। Happy mood में। हैप्पी मूड में पहले कहना। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरी प्लेट से बोटी उठा के खा ली। वेरी ये बात। अब आप सैड, मतलब आप पे जुल्म हो गया ना, बोटी उठा के। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मेरी प्लेट से बोटी उठा के खा ली। वेरी। अब आप नर्वस हैं बहुत ज्यादा। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मेरी प्लेट से बोटी उठा के खा ली। हाँ, वैसे एंड अच्छा किया, वेरी गुड। अब गुस्से में हैं आप, यू आर मैड एट समवन जिसने बोटी। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मेरी प्लेट से बोटी उठा के खा ली। वाह। पूरी प्लेट खा लेती। मैं वैसे भी नहीं खाती चिकन, पूरी प्लेट खा लो। ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਬੋਟੀ ਭਾਈ, ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ओके जी, चाचा पिंड जाके ऐलान कर दे, मलंगी फड़िया गया आई। मलंगी लंगी फड़िया गया ये। आपने ये हैप्पी मूड में कहना है। चाचा पिंड जाके ऐलान कर दे कि मलंगी फड़िया गया ही। अब आपने सैड मूड में कहना है। चाचा यस। पिंड जाके ऐलान कर दे कि मलंगी फड़िया गया ही हो। अब आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं। और You're आपने अब confused. करना है EEOO। चाचा पिंड जाके ना ऐलान कर दे कि मलंगी फड़िया गया ही हो। अब आपने गुस्से में बोलना है। हाँ चाचा, पिंड जाके ऐलान कर दे कि मलंगी फड़िया गया ही हो। जबरदस्त। अब आपने फनी एंड हिलेरियस। ओए चाचा, पिंड जाके ऐलान कर दे कि मलंगी फड़िया गया ही हो।
मॉडलिंग का आगाज आपने कब किया? मैंने 2020 के एंड में कैंपेन कोई थी? मैंने ये किया था कि उस वक्त वो नई कुछ साल पहले टर्म आई हुई थी इन्फ्लुएंसर्स ना, वो इंस्टा पे पब्लिक अकाउंट्स थे और वो सारा कुछ हो रहा था, तो आई स्टार्टेड विद दिस ब्लॉगिंग, देन इन्फ्लुएंसिंग, एंड देन इट टर्न्ड आउट टू बी एज अ मॉडल लेटर ऑन। मुश्किल काम है ये वैसे? बड़ा मुश्किल है भाजी, इंज टुरना ही ਹੁੰਦਾ बहुत मुश्किल काम है। सब तो सौखा काम है। देखो ए मैं फिर अपने सोच रही हूँ ब्रांड, मैं सोच रही हूँ ब्रांड का शूट इन्हीं से कराऊं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने 5 डिफरेंट पोजेस मारने हैं और मैं आपका फोटोग्राफर हूँ, तो आप एक खातून समझे खुद को और आपने एक बहुत अच्छा जोड़ा पहना इनके है। अंदर एक नहीं, काफी खातून है। अच्छा, अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप और आप दोनों इसी तरह से रैंप पे चल के और वापस आए। आप चले, मैं आती हूँ। नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। आपने यस और नो, हाँ या ना में जवाब देना है। लो जी, पहला सवाल, कभी बगैर पैसों के होटल से खाना खाया? यस या नो? यस? इनका तो यस ही बनता था। इनका यस ही बनता था। वो क्या था जी, बताएं जरा। कोई खा रहा होता था तो उसको तंग करने के लिए उसके साथ बैठ गए और वो पहचान भी रहा, रोक भी नहीं रहा, मिस भी कर रहा, तो मैं खा के निकल गया। अच्छा जी, कभी किसी के मोबाइल पर उसकी गैलरी या व्हाट्सएप चेक किया? माय गॉड, ओह माय गॉड, आपने ये आपने ये मॉडर्न लोगों ने किया है, जो यंग जनरेशन है। हाँ, वो ही करते हैं। उन्होंने आदतें तलाशी। क्यों और कैसे, और दोबारा करेंगी? अपने एक्स की। अच्छा, फिर उसने फिर वाई बना दिया? उसके बाद अलैदगी हो गई। वो आखिरी था, मैंने कहा बेटा चल, अच्छा, तेरी छुट्टी है। तो आपने क्या क्या चीजें उसमें पाई? धोखे। कभी गाड़ी का टायर खुद चेंज किया? या मेरे पास एक मेहरान गाड़ी थी, वो स्ट्रगल के दौर में नई नई गाड़ी ली, उसको काफी पैसे ला के, अच्छा, मतलब गाड़ी की शक्ल में लाया उसको। नहीं तो टांगा सी? नहीं, पहले बोनट पीछे चुके विच बिरयानी ला लो। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਧਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰਲਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗਬਾਉਣ ਚੁੱਕਿਆ। कभी ऐसा हुआ हो कि आप लोग च्युइंगम खा रहे हो और आप लोगों ने टिश्यू की बजाय कहीं और टपका दी हो? नहीं, नो। आपने? आई एम श्योर इनका टिक होगा। च्युइंगम खाई नहीं, मैंने कभी खाई ही नहीं। च्युइंगम कभी नहीं खाई? क्या वजह है? पटाखे मारने मैंने चंगे नहीं लगते। ओके जी, वेरी गुड सर। ऑडियंस के क्वेश्चंस, कोई आपके सवाल है, किसी को गाना गाना है, शेर सुनाना है, प्लेटफॉर्म हाजिर है। रोशना तनवीर मेरा नाम है और मैं सखू भाई से क्वेश्चन करना चाहती हूँ। हाँ, करो भाई से। कभी आप बहुत ज़्यादा उदास हो और आपको कोई ऐसा प्रोग्राम करना पड़ रहा हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमेडी हो, हंसना पड़ रहा हो, तो आपके लिए मुश्किल होती है या आप कर लेते हैं आसानी से? करना पड़ता है, क्योंकि ये लाइव कमिटमेंट होती है हमारी, जो थिएटर करते हैं हम। साजन अब्बास मेरा छोटा भाई है, 5 भाई थे हम और एक ही सिस्टर हमारी बहुत लाडली थी। उसका जब इंतकाल हुआ, डेड बॉडी घर में पड़ी, हम दोनों भाई शो करने गए हुए थे। वहाँ से शो ख़त्म किया और उस वक्त तक किसी को कुछ नहीं पता चलने दिया क्या था। लेकिन फिर ये वो रिश्ते हैं जो कि चेहरे पे भी आ जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, कोई ऐसा मसला हो। तो वो हार्ड एक मेरे लिए वो शो था जो मैंने किया, लेकिन करना पड़ा और पब्लिक की खिदमत के लिए हमने वो किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैदुल्ला है। मैं सखावत भाई के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि तरक्की का ज़माना आया है तेरे आशिक पर, उंगलियाँ उठती थीं अब हाथ उठा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसनैन गौरी है और मैं ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगा सरदार कमाल साहब, जो कि चंद दिन पहले ही उनकी डेथ हुई है। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वहीं, सूरज की किरणों साई
एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर। चले जी, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा। अच्छा जी, एक तरह सनम खाना बड़ा ज़बरदस्त आपका एक प्ले है, इसके बारे में कुछ और बताएं हमें। वो ड्रामा बहुत ही खूबसूरत है और हमने वो ड्रामा तकरीबन 8 महीने के 9 महीने एक ही हाल में हमने खेला है, रोज़ाना। वो मेरी याद के लिए भी, मेरे रिकॉर्ड के लिए भी एक खूबसूरत ड्रामा है जो मैंने अपने रिकॉर्ड में भी रखा हुआ। तो दिखाया है कि बस्ती है जिस पे ज़ालिम लोग कोई बड़े वडेरे कब्ज़ा करना चाहते हैं और बस्ती वाले उठते हैं। सुहेल अहमद साहब ने एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त रोल किया था कि पहले वो बदमाश है, वो मर्डर हो जाता है उनका, उनकी शक्ल का एक ख्वाजा सरा है, वो फिर ना बस्ती वाले उसको बदमाश बना के ले आते। अब ख्वाजा सरा जो बदमाशी कर रहा है वो क्या थी और दूसरे क्या है। और क्या एंट्री दी है चाहत साहब। हेलो ब्यूटी चिल। हाय। अस्सलाम वालेकुम रबीर साहब। इधर अस्सलाम वालेकुम, मुझे हाय, ये क्या है? कैसी हो? बस आई एम गुड। यार इसके नखरे नहीं जाते यार। सखावत नाज जो है वो आए हैं, क्या बात है माशाल्लाह, इतने पक्के जूते ले लिए, पहली बार लिए आखिरी बार, उसके बाद नहीं लेने। थोड़ा सा घूमे, लगता दुम्बा चक्की पुठी लुआ बैठा। सखावत साहब माशाल्लाह, कभी आपके साथ ऐसा एम्बुलेंस रोक ली, पिस्तौल कट के कहना कट दे जो कुछ हैगा, उन्होंने लाश कट के मोटे ते रख दी। माशाल्लाह सखावत साहब ने ड्राइव के लिए कार बुक कराई, एम्बुलेंस बुक करा बैठे और कहते हैं जी मैं सोलो जाऊंगा, मैं लेट के जाऊंगा, सफर करना है। अच्छा, आपने कभी रक्शे को हाथ दिया हो, रक्शा आपके पैर पे आ गया हो? तेरियां बावां छोटियां, तेन 2 बारी हाथ देना पैंदा। हाथ नहीं है, टेढ़ी दे देन। साहब आपको तो कहना मैं तेनू टिड्डो रोके है। अच्छा, वैसे आमना को पेट्स का बहुत शौक है, तानू रखना चाहती है। और आपको पता है हमने एक बार घर में सांप लेकर आई थी उसको पेट रखने के लिए। यस, मैं वैसे क्यूट सा शेर समझ ले, मुझे शेर समझ के पालें। मेरी बढ़त भी जो एक क्यूट सी है। हाँ जी, इनका आपने गाने सुनेंगे, सिंगर भी हैं। मैं माइक लेता हूँ और आपके लिए जी, आप मेरे साथ जो है वो शामिल होना है। मैंने एक आइटम तैयार की है, दिल में है मेरे जर्द डिस्को। ये आपकी आइटम है? आपकी है क्या? अच्छा, इनकी है। पहला फनकार है, इत्थे तक मुंह धोंदा है, ये बाल बनाउंदा ते नहीं, मोटरसाइकिल पुट्ठी चलाउंदा है, आपे ही बन के आए हो जांदे बाल। आमना मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, आप देख रही है ना। अच्छा, दूरों लग रहा सी आ रहा सी ना, दूरों लग रहा सी जा रहा है। जर्द डिस्को हो जाए जी। क्यों? ये वलीमा पकी वो कड़ी कर गई कैसी जादूगरी, प्लेट मेरी तूने छीन ली है, अभी चांपे तो वैसे ही पड़ी। ये वलीमा पकी वो कड़ी कर गई कैसी जादूगरी, प्लेट मेरी तूने छीन ली है, अभी चांपे तो वैसे ही पड़ी। मैं भूखा हूँ परदेसी हूँ, बोलो समझाऊँ मैं अब ये किस किस को, दिल में मेरे है सर्द डिस्को, सर्द डिस्को, दिल में मेरे है सर्द डिस्को, सर्द डिस्को, सर्द डिस्को। जी तो इंजन नचे जिन्हें रेछ नू सप लड़े है। आप मॉडल ढूंढ रहे थे ना, आप मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कोई इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी अच्छी लड़की चाहिए। आमना को प्लीज मत लीजिएगा, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो खुद बर्बाद होने आई है, मैं क्या करूं? हम पहले से बर्बाद हैं। एक फंक्शन ते गया 3 घंटे होटल चो निकलदे लेट,
मैं क्या की होया, कहंदा दरवाजा बंद कीता सी, पिछों वाल फस गए। मेरी एक नई किताब भी आ रही है, एल्बम भी है। मेरी किताब का नाम है मेरी किताब पे अल्फी किसने लगाई है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਨੇ ਲਿਆ ਦੇ। मेरे दंद नहीं रहे। मत्थे ते वट पैने लंडे चो लिया। ये गुस्से में हूँ मैं। अच्छा आप ये फिलस करवा ले, इतने बुरे लग रहे हैं, ये आपका जो भी है। एक बात कहूँ, हाँ माइंड योर ओन बिजनेस। बहुत शुक्रिया रमीज साहब, इज़ाबरी का बहुत शुक्रिया आपका भी। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे। अब हमारा अगला सेगमेंट है जिसमें हम आप लोगों की पिक्चर्स दिखाएंगे और आपकी मेमोरीज क्या हैं उन पिक्चर्स के साथ जानेंगे, किसने खींची, कब खींची। तो पहले आमना की कुछ पिक्चर्स हैं। वाओ, मैं जब अभी मलेशिया गई हुई थी, ओके, अब मई में, तब की है। अगली दिखाएं जी। ओफ, ये आपकी है पेंटिंग्स? या क्या एक्सप्रेशन क्या इन पेंटिंग्स में, क्या बताना? डायलेमा। या ये लास्ट ईयर जब मैंने अपनी बुक लॉन्च की थी, हाँ, तो तब की है, नवंबर की। अरे भाई वाह। ये शूट था 3-4 साल पहले, ब्राइडल शूट, उसकी है। ये क्या, ये मेहंदी लगाई हुई हाथ में? नहीं, ये है मार्कर। मुझे मेहंदी से एलर्जी है, मैं नहीं लगाती। ओह, क्या आमना ये होता है कि इतनी बार मेकअप होता है, ब्राइडल लुक्स भी आप लोगों की तो होती हैं, तो कभी ये डर होता है कि यार जब खुद दुल्हन बनूंगी वो रूप आएगा? मैं सादगी से शादी करूंगी। अब दुल्हन बनने की ख्वाहिश है मेरी इधर ही पूरी हो गई है। अच्छा, तो जब जितनी बार मैंने ब्राइडल शूट किया, मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं है। सखावत साहब, उन ਤੁਹਾਡੀ तस्वीरां आ रही ने। ए वो गड्डी है? नहीं, ये हमारे दोस्त है शेख मोहसन, उसके पास ये खड़ी थी पुराने मॉडल की गाड़ी, उसको मेंटेन करके तो उस पे बैठ के ये बनाई थी तस्वीर। बड़ा वैसे एटीट्यूड है, लग रहा है। वाह। ये बताओ ना जी, कौन कौन है? ये तारक डैडी है, हाँ जी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, और ये नासिर चन्योटी इस तरफ, हाँ, वो खालिद फरूक हमारा दोस्त है, ये सोहेल अहमद साहब, ये शेख मोहसन है, ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, और सोहेल अहमद साहब हम इकट्ठे ही थे इधर ही ये उस वक्त। ये बड़ा टैलेंट है सोहेल साहब भी। क्या बात है। वाह, शादी आपकी दुल्हन मेरी शादी की तस्वीर, शादी फीलिंग की सी ये सी के भी मैंने मेरा भी हो गया। पुरानी यादें आपने ताज़ा की हैं। ये शादी मेरा ख्याल 2010 में हुई थी मेरी, 9 में 10 में। ये उस वक्त की तस्वीर है। तो आप तो माशाल्लाह 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। माशाल्लाह। तो लास्ट छोटे बेटे मेरे दोनों ट्विंस हैं। ओके, माशाल्लाह। और बड़ी वो शरारती हैं, सर्कस से मोछे नहीं होंगे जी। एक मरतबा हम दोनों मियाँ बीवी ऊपर कमरे में ना बोल रहे थे, झगड़ा जैसे घर में होता है। कहते क्या हुआ, एक पूछ रहा है, कहते पापा बोल रहे हैं। कहते किसके साथ बोल रहे हैं? कहते मामा के साथ। तो वो छोटा कहता यार इस बंदे का मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा कुछ ना करना, आप इजी रहो। अच्छा जी, हमारा अगला सेगमेंट और आखिरी सेगमेंट है, उसके बाद गुड बाय गुड नाइट कहेंगे। वो फोटोग्राफ बूथ है सामने जी। दोनों हमारे मेहमानों से गुजारिश है जी, उसके बीच में आपने खड़े होना है। 3 सिचुएशंस आपको देंगे और उस हिसाब से आपने एक्सप्रेशंस हमें वापस लौटाने। पहली सिचुएशन आपकी सिर्फ एक्सप्रेशन के थ्रू के आप इम्तिहान में फेल हो गए। अब आपकी लॉटरी निकल आई है। अब आपने किसी के उधार देना है। आपकी शादी आपकी मर्जी के बगैर तय कर दी गई है। थैंक यू सर, थैंक यू। चले मैडम। अच्छा आमना, पहला जो आपके लिए सिचुएशन है कि आपका ब्रेकअप हो गया और आप बहुत दुखी हैं। आमना को किसी ने कहा यार वर्ल्ड टूर पे चलते हैं और आमना बहुत एक्साइटेड है। अच्छा, आमना किसी फैशन शो में गई है, हील टूट गई है। हील टूट गई है तो हील पकड़ के आप किसी मॉडल से आप जेलस हैं। जहाँ शादी हो रही है दूल्हा आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और बहुत ही टाइप है।
जाने का वक्त हो गया हमारा जरूर। सो अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मजा आ गया, जबरदस्त मजा आया और आई एम श्योर ऑडियंस को भी मजा आया होगा। हेनरी, आपके क्लैप्स बताएंगे जी आपके शो का। तो अब हम ऑडियंस के हाथ पे खड़े होंगे और एक सेल्फी लेंगे और उसके बाद गुड बाय कहेंगे। आइए। चलें जी, हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।